हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग, बता रहे हैं। और मैंने कि लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग ने एसआई पढ़ा था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो 100 था वो हमने 10% पे रखा, तो 110 हो गया। फिर उसके बाद लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसमें जो प्रिंसिपल हो रहा था वो चेंज नहीं हो रहा था। अब लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो उस क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि क्वेश्चंस में जो होता है प्रिंसिपल चेंज हो जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में तो कभी प्रिंसिपल चेंज ही नहीं होता है। तो फिर मैंने देखा कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ाती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ऐसा होता है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में सपोज़ सपोज़ आपने 100 जो ली है, वो अगर 1 ईयर में आफ्टर 1 ईयर 110 होती है 10% रेट से। ठीक है, तो फॉर 1 ईयर पर अगर आपने टाइमिंग 2 ईयर ले ली तो इसका जो होगा, अगर आपने टाइमिंग 2 ईयर ले ली तो इसका जो प्रिंसिपल होगा ये 110 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में जब 1 ईयर का रहेगा तब इसमें 100 रहेगा। वही सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था, सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी जो प्रिंसिपल होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। गॉट इट नाउ? अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि इतना तो हमने देख लिया। अब हम थोड़े से फॉर्मूला देखते हैं कि सिंपल आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी। ठीक है, पी जो होता है प्रिंसिपल को डिनोट करता है, आर जो होता है रेट को, और टी जो होता है टाइम को। ठीक है, पी इसमें माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखते हैं सी आई। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट में का फॉर्मूला होता है 1+1 आर बाई 100 टू द पावर टी। ठीक है, अगर ये तो फॉर 1 ईयर के लिए हो गया। अगर यही चीज़ पूछे कि हाफ ईयरली के लिए हमें अमाउंट बताओ, हाफ ईयरली के लिए अमाउंट बताओ, तो हाफ ईयरली की अमाउंट हो जाएगा पी इंटू 1+, वहाँ पे देखिए आपका रेट भी हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है, रेट हाफ होगा तो टाइम भी तो टाइम डबल हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ कम लग रही है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब रेट कम लग रहा है, रेट हाफ लग रहा है तो टाइम डबल हो जाएगा इसका यहाँ पे, क्योंकि हाफ हाफ करके हो रहा है ना। अब देखिए वही चीज़ अगर क्वार्टरली पूछ दिया, क्वार्टरली अमाउंट, तो क्वार्टरली अमाउंट में देखिए यहाँ पे 1+ आर बाई 4 100 टू द पावर 40 हो गया, 4 होगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ऐसे होता है, कुछ ऐसे फार्मूला आप होते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर हम 40 या मतलब आप लोग टी ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ 40 लिख सकते हैं क्योंकि टाइमिंग ही तो दी हुई है। अब देखिए व्हाट टाइम विल 396,025 rupees amount to 4569
76 एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको टाइम जो है फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे टाइम के लिए। अब पहले तो हमको यहाँ पे निकालना है, टाइम निकालना है। तो पहले तो हमने फार्मूला लिख लिया, इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। पहले देखते हैं कि यहाँ पे तो अमाउंट 2 यहाँ पे दिया है, 4 5 6 9 7 6 दे दिया हुआ है। वहीं पे हम प्रिंसिपल देखते हैं 390625, क्योंकि इतनी जो प्रिंसिपल है इस पे हमने 4% रेट लगा के जब किया है तो हमारा अमाउंट इतना हो गया, लेकिन वो कितने टाइम में हुआ है यही चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, 4/100 टू द पावर t। 4 का ऐसे लिख देते हैं 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 इंटू 26/25 t। अब लिख देंगे 4569676/3900625 26/25 t। इसमें अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कि अगर हम 26 का 4 पावर करेंगे तो हमारा आ रहा है 4569676। वहीं 25 का 4 पावर करेंगे तो 390625 हो रहा है। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो ये कितनी बड़ी वैल्यू r कैसे रही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि आप हिट एंड ट्रायल से करते, पहले 1 लेके देख लो, तो 1 लेके तो करोगे 26/5, 2 लेके करोगे तो इसका 676 6 5 हो जाएगा 25, इसका 625 इसका हो रहा है। तो ऐसे क्यूब लेके कर दो, फिर 4th लेके कर दो, तो ऐसे ऐसे हम लोग हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो t = 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है। थैंक यू एवरीवन।